गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम देख रहे थे। मेटल की मैंने आपको पहले फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज आपको समझाई। अब उसके बाद आता है इसके केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की हो गई थी आपके, और इसके अंदर अब आती है वाटर के साथ पहली रिएक्शन थी इसमें एयर के साथ, दूसरी थी इसकी वाटर के साथ, है ना। अब इसमें देखते हैं आप एसिड के साथ रिएक्शन भी हो गई थी आपकी, है ना। उसके बाद फिर मैंने बताया था आपको रिएक्टिविटी, यानी कि सोल्यूशन में से कैसे मेटल को शुद्ध किया जाता है, यानी आपको तो रिएक्टिव सीरीज के अंदर मैंने बताया था कि मोर रिएक्टिव कम रिएक्टिव सोल्यूशन में से, कम रिएक्टिव एलिमेंट के सोल्यूशन में से उसको हटा देते हैं, उसके स्थान पर वो खुद आ जाते हैं। ये अपनी एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ हम 2-3 प्रकार से करते हैं। एक तो होती है, इनको जो मेटल होती है उनको मेटल नॉन मेटल को क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन शुद्ध करने में काम में लिया जाता है। और एक क्या करते हैं कि लेफ्ट में इलेक्ट्रोलाइटिक, आपका नाम आया था पहले इलेक्ट्रोलाइटिक, जिसमें कि हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, उसके ऊपर लैपिंग की जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी बर्तन है उसके ऊपर नई कवरिंग की जाती है। जैसे आपने जो गोल्ड है, सिल्वर के ऊपर आप गोल्ड पॉलिश करवाते हैं, तो पॉलिश क्या है, ये पॉलिश की वजह से होती है, इलेक्ट्रोसिरीज की वजह से। हम क्या करते हैं कि कम एक्टिव एलिमेंट के ऊपर ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट लगाते जाते हैं, जिससे उसमें क्या होती है, शेल बन जाती है। और जितनी अच्छी आप प्लेटिंग करोगे वो इतना ही अच्छा क्या होगा, आपके बन जाएगा। अब आती है मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अब यहाँ पर देखिए आपको ये टेबल भी आ चुकी थी। उसके बाद आ चुका था इनकी वैलेंसी का भी, है ना। अब वैलेंसी के बाद आती है इसमें प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब होते हैं जब एलिमेंट तो बन गए, अब आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं, सबसे पहले आता है आयनिक कंपाउंड। जब क्या होती है, जब मेटल और नॉन मेटल जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, उससे क्या बनता है, जो एलिमेंट बनता है वो बनता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक कंपाउंड जिसमें एक तो होती है मेटल, एक होती है नॉन मेटल। आपके सोडियम क्या है, मेटल, क्लोरीन आपकी क्या है, नॉन मेटल। अब दोनों की रिएक्शन में क्या बना, आपके साल्ट NaCl। तो ये एक कॉमन साल्ट है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1074। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 1686। फिर है लिथियम क्लोराइड सेकंड नंबर पे। लिथियम डिग्री हमने क्लोरीन से करवाई, तो क्या बनेगा, लिथियम क्लोराइड। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 887 और बॉइलिंग पॉइंट है 1600। तो इन्हें हम मतलब नहीं, हमको सिर्फ क्या है कि ये आयनिक एलिमेंट याद रखने हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट वैसे हाई होते हैं, ये हम पहले कह चुके हैं। तो यहाँ आती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको पता होना चाहिए कि ये किन किन से मिलकर बना है। मतलब एक तो क्या है, जब ये मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है तो इसके अंदर प्रॉपर्टी तो कुछ आनी है, फिजिकल प्रॉपर्टी। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन ये सोलेबल इन स्ट्रॉन्ग। इनमें क्या होता है कि इनमें प्लस और माइनस आयन होते हैं, इस वजह से ये पानी के अंदर आसानी से घुल जाते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव आयन देते हैं। तो जैसे आपने नमक देखा होगा, नमक को आप हाथ में लेते हो तो नॉर्मली हम जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड की देखो या नमक एक ही बात है, मतलब कोई भी हम नॉर्मली बात है आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों मिलकर रिएक्ट करते हैं, जो बनता है वो आयनिक कंपाउंड कहलाता है। आयनिक कंपाउंड में एक मेटल और एक नॉन मेटल होना कंपलसरी है। अगर वो नहीं है तो फिर वो आप उसे आयनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते आप, है ना। अगर दोनों ही मेटल है तो वो कहलाएगा आपके कौन सा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ अभी आपके आएगा, तो हम ये देखते हैं, पहले देखते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड मतलब दो आयनों से मिलकर पॉजिटिव नेगेटिव कौन होते हैं, मेटल और नॉन मेटल होते हैं। तो नॉर्मल हम मेटल और नॉन मेटल की बात यहाँ पर करते हैं। पहला इनका जो होते हैं, कैसे होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, है ना, लेकिन इनका स्ट्रॉन्ग सरफेस होने में अट्रैक्शन होता है, ज़्यादा होता है पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से, इसलिए इनमें ब्रिटल ब्रेक इनटू पीसेस एंड अप्लाइड, इनमें फोर्स लगाने पर टूट जाते हैं। अब ब्रिटिलिटी का गुण भी आ गया इसमें,
याद है आपको? ब्रेटाइल जो नॉन मेटल में होता है कि जैसे सॉलिड पे कुछ मारो आप वो बिखर जाता है, तो वो प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई। दूसरा है मेल्टिंग बॉइल पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। नॉर्मली ऐसे नहीं होते, इनको ज़्यादा एनर्जी देके इनको ब्रेक किया, क्योंकि इनके इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स होता है। एटम एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिस वजह से उसको तोड़ने में दिक्कत आती है। जब उसको तोड़ने में दिक्कत आएगी तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई हो जाएगा। सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी क्या होती है? पानी के अंदर घुलना। जनरली ये जो होते हैं सोल्यूबल इन वाटर, ज़्यादातर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पानी के अंदर घुल जाते हैं। और इन सोल्यूबल इन सॉल्वेंट जैसे केरोसिन पेट्रोल, और ये केरोसिन पेट्रोल के अंदर नहीं घुलते हैं। जो सॉल्वेंट केरोसिन पेट्रोल के अंदर आप ये आयनिक कंपाउंड डालोगे तो ये ऐसा कैसे उसमें रह जाएगा, ये घुलेगा नहीं। दूसरा आता है कंडक्टिविटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो आयनिक है, अब आप जानते हो कि आयनिक जो कंपाउंड है उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होने की वजह से, है ना, जैसे ये पानी जाएंगे ना तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन होंगे। तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं, इस वजह से इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो ऑटोमेटिक उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। तो ये क्या होते हैं इलेक्ट्रिक के कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं। ऐसा आप आयनिक कंपाउंड में ऐसे सीधे इलेक्ट्रिसिटी डालोगे तो नहीं जाएगी, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा उसके अंदर उसे पानी में फ्री घोल लेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? हीट होगा, जिससे वो क्या होगा, उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। ये क्या करते हैं? पानी के अंदर, इसके अंदर करंट फ्लो होता है। वैसे तो ये है ना, सीधे आप लोगे तो सीधे तो इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो नहीं होता है, लेकिन इनके जो सॉल्वेंट है यानी वाटर के अंदर आप घोल कर लोगे, इनके वाटर बना लोगे तो फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो इसमें दो चीज़ आती है कि ये नॉर्मल कंडीशन में तो जैसे नूई है आपके एलिमेंट है, मतलब NaCl है, तो NaCl में सीधे आप ऐसे लाइट के तार लगाओगे तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन इसमें हल्का सा वाटर डाल दोगे तो फिर इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो आप कहेंगे कि आयनिक कंपाउंड के जो सोल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लो करते हैं, न कि कंपाउंड करते हैं। इनके सोल्यूशन क्या होता है? ये होता है। यहाँ तक आया समझ में आपको? अब आती है इसमें एक होती है ऑपरेशन ऑफ मेटल। अब मेटल जो होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है? अब नॉर्मली आपके जो क्लोराइड होता है, सोडियम, ये क्या आप हमारे सतह पर पाए जाने वाली सबसे हाई होते क्रस्ट पर पाए जाने वाले मेटल होते हैं। इनमें से देखा होगा आप, नॉर्मल हमें सीधे ऐसे मिल जाए, मतलब कोई भी एलिमेंट हमें सीधा ही ज़मीन से निकालना पड़े, है ना, तो वो कहलाता है ओरी, अयस्क। क्या कहलाता है? ओरी, ओरीज, यानी सीधे ही जो धातु में प्राप्त होती है ज़मीन से खोदने पर, वो कहलाती है ओरी। फिर इसको प्यूरीफाई करके क्या बनाई जाती है? प्यूरिफिकेशन करके क्या बनाई जाती है? मेटल और नॉन मेटल बनाई जाती है। तो जो हमें अर्थ के क्रस्ट पे खुदाई करने से जो मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं आपको? ओरिस, ओरी कहलाते हैं। मतलब किसी भी मिनरल की मात्रा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है इसकी सम ये हाईली परसेंटेज, सम टेल्स मिनरल कंटेंट इज अ वेरी हाई परसेंटेज, द पार्टिकुलर मैटर एंड material can be profitable exchange from it, the mineral called ori। जिसके अंदर उस मिनरल की या की पाई जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है वो क्या कहलाता है? उसका अयस्क कहलाता है, ओरी कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि इस ओरीज को अलग अलग करने के लिए अलग अलग प्रकार की, अब ओरी जो होते हैं अब वो उनकी कंसंट्रेशन के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। मतलब ओरी क्या हो गया? एक अयस्क, यानी आपने खदान में से इसको खोद के निकाला, जैसे अब जैसे चांदी या सोने की जो खदान होती है उसमें सीधा सोना चांदी निकलता, लोहा या की खान में सीधा नहीं, उसमें से उसकी और ही निकलते, फिर उनमें मात्रा होती है, फिर उनको भट्टी के अंदर से प्यूरीफाई करके अलग अलग किया जाता है। तो उसमें क्या होता है? मेले मेटल हाईली रिएक्टिव होते हैं, इन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा मॉड्यूल करके प्योर मेटल बनाई जाती है। फिर क्या मीडियम रिएक्टिव जो होते हैं उसमें कार्बोनेट ओरी, सल्फेट ओरी होते हैं।
फिर कार्बन में कैल्सिफिकेशन किया जाता है, फिर सल्फर में रोस्टिंग की जाती है, फिर उसके ऑक्साइड बनाए जाते हैं, फिर रिडक्शन किया जाता है, प्यूरिफिकेशन मेटल तैयार की जाती है। दूसरा होता है मेटल लो रिएक्टिविटी होती है, सल्फर सल्फाइड ऑक्साइड बनाए जाते हैं, फिर उसकी रोस्टिंग की जाती है, फिर मेटल बनती है, रिफाइनिंग की जाती है। तो ये एक ओरी बनाने की जो अपने प्यूरिफिकेशन की एक टेबल है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना, पर आपको एक जानकारी होना ज़रूरी है। उसके बाद आती है आपके, यहाँ तक आपके कुछ समझ में आ चुका होगा, आया कि नहीं आया? नहीं आया? एक बार और ध्यान से देखो, आ जाएगा आपके, है ना। तो ये यहाँ तक आपके लिए ठीक है। नहीं आएगा तो मैं फिर आपको